पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़किया बानो है एंड मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैं पिछले 15 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS करने के बाद मैंने गायनी के शोबे में स्पेशलाइजेशन की। मैं फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स हूँ एंड साथ ही मैं लाइफ मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ। करंटली मैं लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गायनी के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ एंड इसी के साथ कराची के मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में मैं एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम कर रही हूँ, जिसमें के हेल्थ हॉस्पिटल एंड रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल है। अच्छा, आज मैंने जो टॉपिक चुना है बात करने के लिए वो है वी बैक मतलब विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, यानी एक औरत की नॉर्मल डिलीवरी के कितने चांसेस हैं सिजेरियन के बाद। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी का सीजर हो जाए तो उसका अगली बार सीजर ही होगा, तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक को चुना है कि ऐसा नहीं है। वी बैक 70 से 80% कामयाबी होती है। बतौर गायनेकोलॉजिस्ट मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जिससे कि एक मिसकंसेप्शन है कि आजकल डॉक्टर शौक या सिजेरियन करती है, ऐसा नहीं है। अगर इंडिकेटेड होता है तो सिजेरियन होता है एंड अगर इंडिकेशन बनती है तो सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल के चांसेस हैं। अब वी बैक में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इंडिकेशंस हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कौन सा कैंडिडेट इसके लिए ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। फ़ायदे ये हैं कि डॉक्टर का फ़ायदा है, माँ का फ़ायदा है, बच्चे का फ़ायदा है, फैमिली का फ़ायदा है। डॉक्टर का फ़ायदा क्या है? फटाफट आई, नॉर्मल डिलीवरी करके चली गई। मरीज़ का फ़ायदा क्या है? फ़ोन का लॉस कम, बजट कम, फ़ौरन हॉस्पिटल से छुट्टी, घर में जल्दी जाएगी, घर के कामकाज में जल्दी इन्वॉल्व होगी। बच्चे का फ़ायदा क्या है? बच्चे का ये फ़ायदा है अच्छी बॉन्डिंग मिल रही है, टाइम मिल रहा है, माँ ख्याल रख पा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि सीजर नहीं हुआ, सर्जरी नहीं हुई, कट नहीं लगा, खून, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन, कमर के दर्द, मतलब कोई इन्फेक्शन, कोई मसला नहीं है। फैमिली का फ़ायदा ये है कि फैमिली को तकलीफ नहीं है, ये नहीं है कि मरीज़ बिस्तर पे है या टांगों का मसला है या कमर का दर्द है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी वाली फ़ौरन अपनी हॉस्पिटल के बाद घर की एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर लेती है। अब कौन सी ख़वातीन है जिसपे चांसेस ज़्यादा होते हैं? पहला काम तो ये करना है, जब भी बुकिंग करनी है किसी ऐसे हॉस्पिटल में करनी है तो 24 आवर्स सारी सर्विसेज हैं, OT है, एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट है, नर्सरी है। बुकिंग जल्दी करवानी है। गायनेकोलॉजिस्ट की हर बात मानिए है, क्योंकि शी इज़ द राइट पर्सन जो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। कहाँ डिलीवरी पहली हुई थी, क्या रीज़न था। रीज़न ऐसा तो नहीं था कि उसका चांस है कि इस दफ़ा भी वो रीज़न आए, यानी नॉन रिकरेंट अगर कॉज है तो अच्छी बात है। बच्चा उल्टा था पहले, सीजर हुआ, ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा उल्टा हो। गंदा पानी पी लिया था इसलिए सीजर हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा गंदा पानी पिए। अगर नॉन रिकरेंट कॉज है, यानी चांस कम है उस कॉज का दोबारा आने का, ये अच्छा एक फ़ायदा है। लेकिन अगर रिकरेंट कॉज है, यानी पिछली दफ़ा बच्चे के लिए CPD था, माँ की कूल्हे की हड्डी छोटी थी, इस दफ़ा भी हड्डी छोटी होगी, चांस नाल है। लास्ट दफ़ा अव्वल नाल नीचे थी, इस दफ़ा फिर चांस है कि हो सकती है अव्वल नाल नीचे, इससे कम चांस है। अब दूसरा क्या चांस है जो डिलीवरी का चांस बढ़ा सकता है कि मरीज़ा का सीजर से पहले या सीजर के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई है, चांस ज़्यादा है कि वो नॉर्मल डिलीवर कर जाएगी। तीसरा क्या फ़ायदा है? तीसरा फ़ायदा इसमें ये मिल सकता है कि अगर आपने वक्फा किया हुआ है कम से कम 2 साल का WHO के मुताबिक, तो भी ये फ़ायदा है कि आप नॉर्मल डिलीवरी पे जा सकते हैं ऑपरेशन के बाद। चौथा ये कि आपको खुद से दर्दें आ जाए, खुद से दर्दें आ जाती हैं, ये भी चांस बढ़ा देगा, बजाय कि आप मसनूई दर्द लें। माँ में या बच्चे में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है। अल्ट्रासाउंड के मुताबिक बच्चे की पोजीशन, बच्चा सीधा है, डाउन है, अव्वल नाल नीचे नहीं है, पानी ठीक है, वजन 3.5-4 किलो जितना नहीं है, यानी कम है, 3 तक का है, तो आप नॉर्मल का चांस ले सकते हैं। इसी तरह एक खास अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड पे पिछले स्कार की, यानी जहाँ से कट हुआ है, सीजर हुआ है, उसकी मोटाई दें। 2 से 4 मिलीमीटर नॉर्मल है, अगर 4 से कम है तो हम थोड़ा सा चांस कम समझते हैं, कम से कम 4 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा पे एक अच्छा चांस है कि मरीज़ा दर्दें ले सकती है और टांके वाली जगह फटने का खदशा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा पिछला जो ऑपरेशन हुआ है, अगर उसमें ऊपर कट है, यानी क्लासिकल है, या वर्टिकल सीधा कट है, तो वो औरत बिल्कुल ट्रायल ना ले, क्योंकि ऐसे पेशेंट नॉर्मल का ट्रायल नहीं ले सकते। 2 ऑपरेशन हुए हैं या ज़्यादा, तो भी आप ऑपरेशन का ट्रायल, नॉर्मल का ट्रायल ऑपरेशन के बाद नहीं लेंगे। यानी एक ऑपरेशन है, सारी चीज़ें सही हैं, डाइट अच्छी है, न्यूट्रिशन अच्छी ले रही है, पहले विजाइनल डिलीवरी हुई है, वक्फा 2 साल का है, खुद से दर्दें आ जाती हैं,
अल्ट्रासाउंड में बच्चे की वो जो सारी चीज़ें हैं, पानी, अवल नाल पोजीशन सब अच्छा है, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं नॉर्मल डिलीवरी के। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में बुकिंग करवाते हैं तो 36 हफ्ते पे डॉक्टर आपके साथ मिलके एक प्लान बनाता है कि ठीक है आपने नॉर्मल करवानी है, 36 हफ्ते हो गए, चलो हम एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं, बच्चा सीधा है, स्कार की थिकनेस सही है, पानी सही है, तो एक पूरा आपसे प्लान बनाती है कि हम नॉर्मल लेवल की तरफ जाएंगे, ये इंडिकेशन है जिसमें ज़्यादा चांस है और ये इंडिकेशन है जिसपे कम चांस है, आपने इस इमरजेंसी में मेरे पास आ जाना है। उस वक्त आपने डॉक्टर की हर बात माननी है, ना कि जैसा कि बहुत सी खवातीन में देखा गया कि हम जाएंगे तो डॉक्टर सीजर कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका काम नॉर्मल चल रहा है तो कुदरत का कानून है कि आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे जो कि ना सिर्फ आपके बच्चेदानी को, आपके सर्विक्स को नरम करने लग जाएंगे, बल्कि आपको ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल लेबर की तरफ ले जाएंगे और आप दर्दों में आएंगी तो कौन सी डॉक्टर क्यों रोकेगी जो चीज़ उसके लिए और अस्पताल के लिए फायदेमंद है। एक बात और मैं ज़रूर करना चाहूँगी इस बारे में कि यहाँ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि डॉक्टर सिजेरियन ही कर जाती हैं। मैं अपनी बात भी करूँगी, यस वेयर देयर इज अ रीज़न, वहाँ पे माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बच्चा, वहाँ हम सीजर करते हैं। लेकिन जहाँ इंडिकेशन नहीं होती वहाँ ना सिर्फ हम सिजेरियन का ट्रायल देते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, मैं खुद देती हूँ, और जहाँ इंडिकेशन होती है वहाँ नॉर्मल डिलीवरी की भरपूर कोशिश की जाती है। आप लोगों का ताउन डॉक्टर के साथ आप ही के बच्चे की डिलीवरी में आप ही का फायदा दे रहा होता है। तो इस चीज़ में थोड़ी सी रेपो यानी डॉक्टर से आपके विजिट्स, उसकी हर बात माननी, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन हर बार डॉक्टर से शेयर करनी है, क्योंकि डॉक्टर ही राइट पर्सन है जो आपको गाइड करेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इस बारे में कोई मालूमात मुझसे लेना चाहती हैं तो मेरे इस वीडियो को देखकर आप इस पर लाइक करें, इस पर पूछ भी सकती हैं और मैं बिल्कुल जवाब भी दूंगी। और आप वेलकम हैं कि आप जब चाहें मेरे किसी भी हॉस्पिटल में विजिट भी कर सकती हैं, और बहुत सारी दुआएं आपके आगे की ज़िंदगी के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अगर आप मेरा कोई भी प्राइवेट सेक्टर की किसी भी हॉस्पिटल में आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ओलाडॉक ऐप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियो आप मेरी देखना चाहते हैं या मैं मज़ीद किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाऊँ तो आप ओलाडॉक के चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।